डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि 2020 में हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। और ये पेपर आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 50 to 55% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। उसके लिए बेहतर है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जिससे आपके टोटल या एग्रीगेट मार्क्स में ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, और ये पेपर आपका 2020 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, कांट के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा सबसे कम सामान्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नाम ऐतिहासिकतावाद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा। मर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है, तो व्यवसाय के अर्थ में प्रकार की परिभाषा की है, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बृहद प्रकारवाद और लघु प्रकारवाद में भेद किसने किया? तो मर्टन ने किया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईट, कांट। क्वेश्चन नंबर 7, दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव किसने किया था? तो दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव मर्टन ने किया। मैक्स वेबर द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार अवबोधात्मक समाजशास्त्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीतिशास्त्र। वेबर के अनुसार कथन 3 गुणे 3 बराबर 9 के अर्थ का अबोध उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न तो ए और न ही बी का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कांट के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उद्विकासवादी। अपराध के तापीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है क्विटलेट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द दिया है? तो हर्बर्ट ब्लूमन ने इस शब्द दिया, ऑप्शन ए सही होगा। किसका प्रकारवादी उपागम अनुभवाश्रित प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है? तो ए, मालिनोव्स्की का। निम्नलिखित में से किसकी गणना निर्धारणवादी के रूप में नहीं होती है? तो टैलकट पार्सन्स की। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंधित नहीं है? तो मॉन्टेस्क्यू संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन लिबिडो की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रायड संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अवबोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है? तो पूंजीपतियों का संगठन वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। कौन टोटमवाद की अवधारणा से संबंधित है? तो टोटमवाद की अवधारणा से दुर्खिम साहब संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसकी रचनाओं में वर्गीकरण शब्द पाया जाता है? तो कार्ल मार्क्स की रचनाओं में वर्गीकरण शब्द पाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। किसने कहा है कि उद्विकास सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है? तो ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कांट का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है, तो अबोध को सम्मिलित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करता है? तो मैक्स वेबर वस्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्खिम के विचार में सामाजिक समैक्य के कितने प्रकार हैं? तो सामाजिक समैक्य 2 प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का कानून दुर्खिम की सावयवी एकता में पाया जाता है? तो प्रतिकारी कानून, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल करता है? तो अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? तो ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, मालिनोव्स्की का प्रकारवाद जाना जाता है? तो इसमें इससे संबंधित कोई संकल्पना नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पार्सन्स के प्रक्रिया सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? तो पार्सन्स का क्रिया सिद्धांत प्रयुक्त सभी के रूप में जाना जाता है, एकीकृत क्रिया का सिद्धांत, स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत और प्रतीकात्मक क्रिया का सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 31, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो द होली फैमिली पुस्तक के लेखक आपके कार्ल मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो कांट का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 33, मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो मानवता के धर्म शब्द के साथ कांट का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। किसका नाम प्रकार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित है? तो आर के मर्टन का नाम इनसे संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। कार्ल मार्क्स के विचार में मानव इतिहास है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रक्रियात्मक विकल्प अथवा प्रक्रियात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की है? तो टालकट पार्सन ने की है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा है अब तक अस्तित्व में आए हर समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? फेमस कोट है ये और कार्ल मार्क्स का ही प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन ए सही होगा। 38, पार्सन्स ने स्तरीकरण को देखा है ए केवल अपरिहार्य रूप और केवल प्रक्रियात्मक रूप में, यानी दोनों में देखा है, ए और बी दोनों रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो मैक्स वेबर ने प्रतिपादित की है। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी मेलिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है, तो टोटमवाद है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से था। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सावयवी था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, चार प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिसमें ये मार्क्स के अनुसार पाई जाती हैं। तो मार्क्स के अनुसार सबसे पहले आदिम समाजवाद, फिर दासता, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मीड हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सामाजिक डार्विनवाद के से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो स्पेंसर जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 47, किसने मानव मस्तिष्क को तीन अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन और चेतन और अचेतन मन में विभाजित किया है? तो सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से यांत्रिक एकता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कोई विशेषता सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता, रीति रिवाज, भौतिक तत्व, विचार और विश्वास किसी न किसी सामाजिक प्रकार को पूरी करते हैं? तो मेलिनोव्स्की ने कहा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 52, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी मेलिनोव्स्की के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? तो प्रकारवाद आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 54 को देखिए, मैचिंग है ये, आइए मैच करते हैं इसको। अगस्त कांड आपका तीन अस्त्रों के नियम से संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर सावी सिद्धांत से संबंधित है। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंधित है। इमाइल दुर्खिम यांत्रिक एवं साविवी एकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्रूनहेस ने लिखी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 56, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित नहीं है? तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं या ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको उनको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का भी पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी है। और लाभ ये होता है कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे एग्जाम में लगभग 50 to 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो इसलिए आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स में ये फर्स्ट पेपर जितने ऑब्जेक्टिव हैं उनको नंबर बढ़ाने में इनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप सीरियसली इनको अनसॉल्व को सॉल्व किया कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन प्रकारवादी नहीं है? तो मर्टन, दुर्खिम, मेलिनोव्स्की तीनों प्रकारवादी हैं। मीड आपका प्रकारवादी नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? फिर से क्वेश्चन रिपीट है। मेलिनोव्स्की नहीं, वेबर नहीं है, बाकी तो सभी हैं।
क्वेश्चन 59, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व है? तो अधिसंरचना का तत्व मार्क्स के अनुसार उत्पादन के कारण है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 60, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 मैचिंग है, आइए मैच करते हैं। दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है, मर्टन दुष्प्रकार से संबंधित है, पार्सन क्रिया से संबंधित है और मार्क्स अलगाववाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 ये भी मैचिंग है। रॉबर्ट मर्टन और उनकी पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। दुर्खिम की पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सी। पार्सन्स द सोशल सिस्टम, ए। ब्राउन अंडमान एंड द लैंडर्स, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मौलिक तत्व कौन सा है? तो ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मौलिक तत्व क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 64, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति क्या है? उत्पादन के कारण आर्थिक तत्व इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अप्रकट प्रकार ये होते हैं अभिष्ट और अभिज्ञात, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, कांट के 3 स्तरीय सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो एसपी हंटिंगटन ने दिया, ऑप्शन बी। मैलिनोव्स्की ने प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता के कितने प्रकार बताए हैं? तो 7 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसने मध्य अभिसीमा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो डी रॉबर्ट मर्टन ने। 70, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तत्व है, तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का एक प्रकार नहीं है? तो राजनीतिक सत्ता का एक प्रकार नहीं है वेबर के अनुसार, सी राइट आंसर होगा। 72, पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर एक है, इसमें से कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं सॉरी चतुष्क है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 72 का। 73, विशिष्ट अन्य सामान्य अन्य के बीच भेद किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मीड। 74, समाज को स्वजनित किसने माना है? तो दुर्खिम ने माना है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है? तो जटिल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न का सम्मिलित करना है। कांट है आपका सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र से। स्पेंसर उद्विकास से संबंधित है, यानी सी। मैक्स वेबर आपका बर्स्टन समाजशास्त्र, यानी ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स इतिहासवाद, यानी बी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो विज्ञानों का वर्गीकरण कांट ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी है? तो किसी इसमें से आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। दुर्खिम के अनुसार सावयवी एकता पर आधारित समाज कहलाता है पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक समाज, यानी ऑप्शन सी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन सा अधिसंरचना का तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81, आर.के. मर्टन है क्या है? संरचनात्मक प्रकारवादी, यानी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है ये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, दुर्खिम का धर्म संबंधित अध्ययन आधारित है, तो ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर इनका धर्म संबंधित अध्ययन आधारित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन सी सही होगा, आदर्श प्रारूप वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर धार्मिक विश्वासों के प्रभाव का प्रथम विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है? तो प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, ये प्रत्यक्षवाद को विशेषीकृत नहीं करता है, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 87, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है?
तो इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति आपकी उत्पादन के साधन है, जो इसमें नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, अवबोधात्मक समाजशास्त्र एक समाजशास्त्रीय प्रतिरूप है, भिन्न समाजशास्त्रीय भिन्न रूप है उद्विकासवाद का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है, प्रयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकार्यवाद का एजेल प्रारूप किससे संबंधित है, तो पार्सन से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कहा कि धर्म एक अफीम है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, किसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी है, तो मार्क्स ने दी है, ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कांट से संबंधित नहीं है, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कारण है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, किसने सर्वप्रथम सावयव की अवधारणा का प्रयोग समाज के साथ किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है सभी के अर्थ में, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप है, कोई नहीं है, ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिसंरचना है, तो ए अधिसंरचना आपकी आर्थिक संरचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है, नौकरशाही आपका सामाजिक तथ्य नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बाकी कांट उद्विकास ही हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है इसलिए गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए कांट उद्विकासवाद सही नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर का हमने अनसॉल्व सॉल्व किया, और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र 2020 का था, तो इसको आप वीडियो को पूरा देखिए, और आपको लगता है इसका आंसर मिसमैच है या गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपके एग्ज़ाम बेहद नज़दीक हैं, आप उसमें तैयारी में लग जाइए। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।